सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 13। दिन और दूरी हमारे पास से भागते गए जैसे तूफान में बालू के कण। अयोध्या से जितना जल्दी हो सके दूर जाने का संकल्प लेते हुए हमारे दिल की वेदना के साथ हम सुमंत्रा को रथ में रोते हुए छोड़कर चल पड़े। हमने दलदलों, बिवाइयों और नदियों को पार किया, गंगा और यमुन, सरयू और फल्गु। हमने बहुतों की मेजबानी स्वीकार की, ये परवाह किए बिना कि वे उच्च जाति के थे या निम्न, क्योंकि राम उन सभी से प्रेम करते थे जिनका दिल पवित्र था। हम कठिन भूमि पर चले जब तक हमारे पांव छाले नहीं बन गए और खून नहीं बहने लगा। फिर वे ठीक हुए और कठोर हो गए। बारिश ने हम पर प्रहार किया, सूरज ने हमें जलाया, और जब हम जंगल में घुसे तो खून चूसने वाले कीड़े झपट पड़े गुनगुनाते हुए हमारे महल में पाले गए शरीरों पर प्रसन्नता से आहार लेने के लिए। इस सारी कठिनाई में मेरी केवल तसल्ली मेरे पति का साथ था और उनकी मेरी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। उन्होंने मेरे थके हुए पैरों की मालिश की और जब उन्होंने उनके हालत को देखा तो वे रो पड़े। उन्होंने कठोर भूमि पर मीठी खुशबू वाली घासों को और भी मोटा कर दिया ताकि मैं रात को बेहतर सो सकूं। फिर भी जिस कठोर गति को हमने अपनाया था वह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। जब हम चित्रकूट पर्वत पहुँचे तो राम ने मेरे थके हुए चेहरे को देखा और ऐलान किया कि हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। मुझे राहत से रोने का मन हुआ। ये सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मण ने खींचते हुए कहा। ये जंगल का मुख्य मार्ग है, यहाँ कोई भी हमें ढूंढ सकता है। ऐसा लगता था कि वह सही थे। सिर्फ 2 दिन बाद हवा में हलचल हुई, पक्षी चुप हो गए, जानवर अदृश्य हो गए। दूर से एक हल्की गर्जना सुनाई दी, जैसे जंगल में आग लगी हो, जो घोड़े की टापों और हथियारों की आवाज में बदल गई। लक्ष्मण ने अपनी आंखें सिकोड़कर हवा को सूंघा, लेकिन राम ने कहा, भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण ने अपने भाई को अपने पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। भाभी का ध्यान रखना, उसने कहा। ये केवल भरत है, मेरे पति ने कहा। हमारा अपना भाई। तुम ज्यादा चिंता करते हो। मुझे करना पड़ता है, लक्ष्मण ने पलटकर कहा, क्योंकि तुम उतनी चिंता नहीं करते। हर कोई उतना सच्चा या सरल जैसा तुम नहीं होता। तुम कब सीखोगे ये? और मुझे ये बताओ, अगर भरत सच में मित्रता से आ रहे हैं तो वो अपने साथ अयोध्या की पूरी सेना क्यों लाए हैं? उसने अपनी धनुष बांधी और उसे स्थिर रखा। जैसे ही मार्च करते सैनिकों की आवाज पास आने लगी। राम मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन मैं कांप गई। क्या होगा अगर भरत ये सुनिश्चित करने के लिए आ रहे थे कि वह केवल अब नहीं बल्कि हमेशा के लिए राजा बने, कि कोई चातुर्य से 4 साल बाद अयोध्या को उनसे वापस लेने न आए? मेरे पति, हालांकि अपने संदिग्ध भाई और शंका करने वाली पत्नी से बेहतर चरित्र का मूल्यांकन करने वाले साबित हुए। जब भरत अंततः आए तो वह योद्धा या राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शोकित पुत्र के सफेद कपड़े पहनकर नंगे पैर, सिर मुंडाए हुए थे। वह रोते हुए अपने भाई के चरणों में गिर पड़े और राम ने उन्हें उठाया, वही रोते हुए, क्योंकि वह जान गए थे कि दशरथ का देहांत हो चुका था। वह तुम्हारे जाने के कुछ ही क्षण बाद मर गए, तुम्हारा नाम पुकारते हुए, उनकी आंखों में अंधकार भरने से पहले ही, जब तक तुम्हारे रथ की धूल भी नहीं बैठी थी। भरत ने कहा, मैंने उस दिन प्रेम के बारे में एक नया तथ्य जाना। ये कभी कभी जान भी ले सकता है, कभी कभी ये तुरंत जान ले सकता है। भारत ने राम से निवेदन किया कि वो वापस आएं और राज्य संभालें। इसलिए मैंने मंत्रियों और सेना के कमांडरों को अपने साथ लाया है और हमारे गुरु वशिष्ठ को भी, उसने कहा, ताकि हम आपको तुरंत सभी उचित समारोहों के साथ राज तिलक कर सकें। सिंहासन असल में आपका है और मेरी माँ की कोई भी साजिश। यहाँ उसकी आवाज टूट गई और उसके चेहरे पर शर्म आ गई। इसे बदल नहीं सकती। मैंने कभी भारत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए वह मेरे पति की चमक के चारों ओर घूमता हुआ एक ग्रह जैसा था, लेकिन अब मैंने देखा कि उसकी आभा में एक संजीदगी थी, एक महानता थी। बहुत कम लोग होंगे
जो एक ऐसे राज्य को छोड़ने के लिए तैयार होते जो उन्हें ऐसे ही गिरकर मिला हो जैसे पका हुआ आम। मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे विचारों को लक्ष्मण ने तोड़ा। भारत सही कह रहा है, पहले पुत्र के रूप में राज्य तुम्हारा है और तुम हम में से किसी से भी बेहतर इसे चला सकोगे। तुम पिता के लिए वन आए थे, तुमने उनका वचन पूरा किया, चाहे वह कितना भी अनुपयुक्त क्यों न हो। अब जब वो नहीं रहे, तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। अब तुम्हें अयोध्या के लोगों के लिए लौटना चाहिए। क्या यह एक राजा का मुख्य कर्तव्य नहीं है, अपने प्रजाजनों की देखभाल करना? उसने वह जादुई शब्द बोला था, कर्तव्य। राजा का अपने लोगों के प्रति कर्तव्य। मैंने देखा कि राम का कद और बढ़ गया। उसके चेहरे पर संकोच का भाव आया। शत्रुघ्न, जो छाया में खड़ा था, आगे बढ़कर अपनी प्रार्थनाएं जोड़ने लगा। कृपया वापस आओ भाई। यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ भी मानते हैं कि राजा की मृत्यु के साथ तुम्हारा वचन पूरा हो गया। जो कैकी ने तुम्हें किया, मैं माँ कहने का हक नहीं समझता, वह पूरी तरह गलत था। तुम्हें देखना चाहिए था कि जब भारत वापस अयोध्या आया और उसने जो किया था, उसे देखा तो वह कितना गुस्से में था। उसने उसे दरबार में सार्वजनिक रूप से निंदा की और उसे उसके कक्ष में बंद कर दिया। वह तुम्हें कोई परेशानी नहीं देगी, तुम्हें उसे कभी नहीं देखना पड़ेगा। और उस कुटिल दुष्ट महिला के बारे में जो असली साजिश करता थी, मैंने उसे अधमरी हालत में पीटकर सड़कों पर फेंक दिया। अगर भारत ने मुझे रोक लिया होता तो मैंने उसे मार डाला होता। भारत ने अपनी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की, कृपया वापस आओ बड़े भाई, राज्य संकट में है, लोग बगावत कर रहे हैं, बहुत से लोग कौशल छोड़ रहे हैं। तुम्हारा लौटना कौशल्यामा की मदद करेगा। वह इतनी उदास है कि हम उनकी जान के लिए चिंतित है। राम चुपचाप इधर उधर टहला रहे थे। मुझे उसके भीतर चल रहे संघर्ष का एहसास हो रहा था। क्या वह मृत पिता के प्रति अपने कर्तव्य और जीवित माँ के प्रति प्रेम के बीच कोई संतुलन बना रहा था? क्या वह अपने प्रजाजनों के भले का सोच रहा था? क्योंकि वे अब भी खुद को राम के लोग मानते थे, चाहे सिंहासन पर कौन बैठे। कुछ पल के लिए उसकी नजरें मुझ पर पड़ी। क्या वह अपनी पति की जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था? मुझे संकट से बचाने की, मुझे अयोध्या की सही रानी के रूप में वो आराम और सम्मान देने की जो मेरा हक था। एक बार फिर हमारे भाग्य बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैंने अयोध्या लौटने की कल्पना करने की कोशिश की, जो मेरे मन से एक सपने की तरह दूर हो गया था। ये अद्भुत होता, उन सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में हल्के में लिया था। गर्म सुगंधित पानी में स्नान करना, ठंडे पानी के बजाय जिसमें कीड़े रहते थे। ताजे धोए हुए कपड़े पहनना, वही गंदा साड़ी बार बार पहनने के बजाय। नरम बिस्तर पर सोना, न कि पत्तियों पर, जो चाहे जितना राम ने उन्हें ढेर किया हो, जमीन की कठोरता से मुझे नहीं बचाती थी। कीड़ों से बचना, जो दिन रात मेरे कानों के पास आते थे और मुझसे अपनी भोजन की जरूरतें पूरी करते थे। सबसे ज्यादा ये अद्भुत होता कि मैं फिर से उर्मिला और कौशल्यामा के पास होती, और जब भी मैं ये याद करती कि मैंने उन्हें छोड़ दिया था, तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास न होता। फिर भी अजीब तरह से एक हिस्सा मुझे ये साहसिक यात्रा इतनी जल्दी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने केवल वन के सतह को ही छुआ है, अब तक ये हमें परख रहा था। एक बार जब ये यकीन कर लेता कि हम इसके लायक हैं, कि हमने सचमुच इसे अन्य विकल्पों के मुकाबले चुना है, तो ये हमें अनगिनत खजाने खोल कर दिखाएगा। ये क्या थे? मुझे कोई विचार नहीं था, मुझे बस ये एहसास था कि ये गहरे और तीव्र थे, उन चीजों से कहीं अधिक मोहक जो मैंने पहले अनुभव की थी। मीठे, लेकिन एक रोमांचक खतरनाक स्वाद के साथ। अब मैंने अपनी सांस रोकी, राम को देखते हुए, ये सोचते हुए कि वह क्या कहेगा। जो भी वो निर्णय लेता, वो हमारे जीवन के मार्ग को बदल देगा। राम ने धीरे से कहा, आप अच्छे बिंदु उठा रहे हैं भाइयों। सच में राजा के लिए अपने प्रजा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अभी भी और सबसे पहले
अपने पिता की कसम से बंधा हुआ एक पुत्र हूँ। मुझे गुरु वशिष्ठ से सम्मान पूर्वक असहमत होना पड़ता है। राजा दशरथ के जीवित होने या न होने से उस वचन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो देवताओं की उपस्थिति में लिया गया था। केवल उस 14 वर्ष के बाद जो उन्होंने कैकेयी से वादा किया था, मैं अपनी प्रजा का राजा और अपनी माता का पुत्र बन सकता हूँ। तब तक भाई भरत, आप अयोध्या की एकमात्र उम्मीद है। मेरे लिए कौशल्यामा का ध्यान रखना और कैकेयी माँ को माफ करने की कोशिश करना। याद रखना, जो कुछ भी उसने किया वह तुम्हारी रक्षा के लिए किया, जैसे एक बाघिन अपने बच्चों की रक्षा करती है, ये परवाह किए बिना कि उसकी पंजे किसी को भी चोट पहुंचाते हैं। भरत के चेहरे पर एक गहरी छाया आई और उसने कड़ी आवाज में कहा, मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा जिसने हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। उसने राम का हाथ थामा, उसकी आंखों में आंसू थे। कृपया मुझे जंगल जाने दो, मेरी जगह नहीं। अगर वचन के अनुसार किसी को 14 साल के लिए निर्वासित होना है तो वह मुझे होना चाहिए। शायद तब कैकेयी के पाप का कुछ बोझ जो मैं अपने सिर पर महसूस कर रहा हूँ कम होगा। उसकी माँ के नाम से जो घृणा थी उसने मुझे हिला दिया। निश्चित रूप से भरत ने अपने जीवन भर अपनी माँ से बहुत प्यार किया था। निश्चित रूप से वह जानता था कि जो उसने किया वह केवल उसके भले के लिए था। लेकिन आज जब उसने उसकी बात की तो उसकी आवाज में केवल घृणा थी। क्या प्यार, जिसे मैंने सशक्त और शाश्वत समझा था, इतना कमजोर भी हो सकता था? क्या उसे अपने दिल से इस तरह निकाला जा सकता था जैसे फूलों के बगीचे से घास निकालना? मैंने राम के लिए अपने प्यार के बारे में सोचा और उसके लिए मेरा प्यार, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को परिभाषित किया था। ये कल्पना करते हुए मुझे डर लगा कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। मैं कभी भी ऐसी हानि से उबर नहीं पाऊंगी। मैं वर्तमान में अचानक लौटी। राम भरत से बात कर रहे थे। तुम्हें ऐसा कोई बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। हम सभी में तुम सबसे निर्दोष हो, लेकिन हम वचन को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते। ये रघुकुल की परंपरा नहीं है। तुम जानते हो, मुझे और केवल मुझे अपने निर्धारित समय के लिए जंगल में रहना होगा। ये मेरी नियति है। शायद मुझे जंगल भेजा गया है ताकि मैं उसे काले बलों से शुद्ध कर सकूं। मेरे लौटने तक राज्य का संचालन करो। मुझे पता है कि तुम इसे कुशलतापूर्वक करोगे। भरत फिर से विरोध नहीं किया। उसे मेरे पति की आवाज में अंतिमता का स्वर सुनाई दिया था। वह जानता था कि अयोध्या बिना राजा के अधिक देर नहीं रह सकती थी। वह राम की चप्पलें वापस ले गया, यह कहते हुए कि वह उन्हें सिंहासन पर रखेगा। वो खुद फर्श पर बैठेगा। अयोध्या का शासन राजा की अनुपस्थिति में करेगा। जाने से पहले मैंने वही सवाल पूछा जो मुझे पूरी अवधि तक खा रहा था। उर्मिला का क्या हाल है? मुझे उसे बहुत याद किया। उसका नाम लेना भी मुश्किल था। भरत मेरी बात से चौंक गया। राज्य के मामलों में उलझा हुआ उसने स्पष्ट रूप से इस बारे में कोई विचार नहीं किया था। लेकिन शत्रुघ्न, जो शांत था, ने कहा, श्रुतकीर्ति ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे जाने के बाद से अपने कमरे में बंद हो गई है। न तो उसके चचेरे भाई बहन उसे देखने जा सके हैं। उसने अपने सेवकों से चुप रहने की कसम खा ली होगी, क्योंकि वे सिर्फ ये कह रहे हैं कि वह बीमार नहीं है। मैंने लक्ष्मण को एक नजर देखा। वह अंधेरे में डूबे जंगल को देख रहा था। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था, लेकिन मैंने देखा कि उसकी गला कस रहा था और मुझे पता था कि वह अपनी पत्नी के बारे में दुखी था। शायद वह चाहता था कि वह हमारे साथ आई होती। उस रात जब राम और मैं अंततः अकेले थे, मैंने कहा, अगर वशिष्ठ, जो वेदों को अयोध्या के किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानता है, कहता है कि तुम्हें राजा बनाने के लिए स्वीकार्य है, तो कोई भी सवाल नहीं करेगा। तुम जानते हो कि तुम भरत से कहीं बेहतर राजा बनोगे। यदि तुम वापस जाते हो तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। तुम क्यों नहीं जाते? राम ने उत्तर दिया, मैं ये जोखिम नहीं ले सकता कि लोग ये सोचें कि मैंने वचन में कोई छेद ढूंढा, क्योंकि मुझे राज्य की लालसा थी। जब मेरी राजगद्दी की शुरुआत होगी
तो मुझ पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। फिर जो मैंने रामराज्य का शुद्ध और धर्मपूर्ण शासन का जो दृश्य देखा है वह बिगड़ जाएगा। तुम राजा हो, देवता नहीं। मैंने कहा, कोई भी तुमसे पूरी तरह से निर्दोष होने की उम्मीद नहीं करता। क्यों, हमारे देवता भी कभी कभी संदेहास्पद काम करते हैं। थोड़ी सी अफवाह से राज्य नहीं टूट सकता। तुम्हारे पिता के बारे में बहुत अफवाहें थी, लेकिन वह फिर भी अच्छे राजा थे। लेकिन राम ने सिर झुकाकर कहा, ये सच हो सकता है, लेकिन ये मेरी राजगद्दी की दृष्टि नहीं है। मैंने बहस नहीं की। ये हम सभी के लिए एक लंबा तनावपूर्ण दिन था और मेरे पास अपने पति से और बहस करने की हिम्मत नहीं थी। ये कहने के लिए कि वो ऐसे मानक बना रहे थे जिनका पालन करना असंभव था। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और सोने की कोशिश की, खुद से ये चाहकर कि मैं उर्मिला का सपना देखूं, उसे इस तरह से पहुंचकर उसे आराम दूं। लेकिन सपने विचित्र होते हैं और वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं। मुझे उर्मिला के कमरे में पाया, जहां वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक हल्का नीला प्रकाश छाया हुआ था। उसका शरीर मृत्यु जैसा शांत था। मेरा दिल दुख और अपराध बोध से मुड़ा। मैंने उसका नाम पुकारा और उसके कंधे को झंझोड़ा। वह गर्म और लचीला था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आत्मा कहीं दूर चली गई थी, शायद दुख में, शायद गुस्से में, शायद अभिमान में। मैं उसे नहीं पा सकी। मेरी बहन, जिसे मैंने उसकी जरूरत के समय में असफल कर दिया। मैं जागी, रोती हुई, और पाया कि राम बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसके गालों पर भी सूखे आंसुओं के निशान थे। क्या तुम्हें भी बुरा सपना आया था? मैंने बैठते हुए कहा। क्या यह तुम्हारे पिता की मृत्यु का था? नहीं, सभी प्राणियों को अपने निर्धारित समय पर पृथ्वी से विदा लेना होता है। मुझे ये पता है। तो फिर क्या? पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने उसकी पीठ थपथपाई तो उसने कहा, मैं अपने पिता के लिए रो रहा था, क्योंकि वो अंत में एक राजा के रूप में असफल हो गए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सम्मान को अपने लोगों के भले से ऊपर रखा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डर है कि कहीं मैं भी उनके जैसे कमजोर न पड़ जाऊं। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैंने कहा। राम ने सिर हिलाया। मुझे इतना यकीन नहीं है। आखिरकार उनका खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। दशरथ असफल हुए क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें अंतिम सीमा तक धकेल दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगी। यकीनन हम दोनों मिलकर रामराज्य बनाने में सफल होंगे। तब वह मुस्कराया। तुम एक आदर्श पत्नी हो। तुमने मुझे कभी एक पल भी दुख नहीं दिया और मुझे यकीन है कि आगे भी नहीं दोगी। हम लेट गए, एक दूसरे को थामे हुए, जैसे सभी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय हो। थककर मैं फिर से सो गई, उम्मीद करती हुई कि अज्ञानता का उपचारक अंधकार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और सपना आया। मैं एक लोहे के कमरे में थी, जिसमें खिड़कियां नहीं थीं। ये फेमिलियर सा लगता था, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। पहले तो मैंने सोचा कि ये खाली है। फिर मैंने दीवार के पास झुकी हुई महिला को देखा। उसकी मुद्रा में स्पष्ट रूप से हार और निराशा झलक रही थी। ये कैकेयी थी, लेकिन कैकेयी जिसमें आत्मा नहीं बची थी। कैकेयी जिसे उसकी क्रोध कक्ष में निर्वासित किया गया था, जो अब उसकी जेल बन चुकी थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं था जो उसकी परेशानियों की परवाह करता। कैकेयी जिसने अपने बेटे के प्रेम के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया था और सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण चीज नहीं समझी थी। यह वह बात थी जिसे कैकेयी समझने में असफल रही। किसी को केवल प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है। चाहे हम उन्हें अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करें, चाहे हम उनके भले के लिए सबसे घृणित पाप करने को भी तैयार हों। हमें उन मूल्यों को समझना और सम्मान देना चाहिए जो उन्हें प्रेरित करते हैं। हमें वही चाहना चाहिए जो वे चाहते हैं, न कि वह जो हम उनके लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें
और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।